तुला राशि वालों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माया की रेमेडी पर। तो दोस्तों, इस एक चीज को अपने दरवाजे पर लाके रख दो चुपचाप। इसको किसी भी कोने में बांध देना और उसके बाद अपने आप बिना कुछ किए करोड़पति बन जाओगे बिना कुछ किए। इस बात की 100% गारंटी है। यह सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह कैसे होगा, यह सब कुछ हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे। धैर्य के साथ आप इसे सुनिएगा और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको बातें समझ में आएंगी और इसको सुनकर आप भी हमारी बातों से आप 100% सहमत होंगे। इस बात की भी हम पूरी 100% गारंटी देते हैं। आपके घर पैसा छप्पड़ फाड़ के बरसेगा, जैसे कि कहावतों में कहा जाता है कि पैसा छप्पड़ फाड़ के बरसेगा। जैसे कि कहावतें सब कहते हैं कि भगवान जब देने को आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वही दोस्तों अब आपके साथ भी हो जाएगा, जब आप भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यह एक चीज चुपचाप लाकर लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वे अपने आप आपके देखते देखते ही आपकी आंखों के सामने ही पूरी होने लगेंगी। चाहे आपको करोड़ों की दौलत चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, शोहरत चाहिए, समाज में रुतबा दबदबा चाहिए, या फिर आपको संतान सुख चाहिए, सब कुछ आपको एक एक करके प्राप्त होता हुआ दिखेगा। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं और जो कुछ शत्रु बाधाएं हैं, वे भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब यह सब होगा कैसे और इसके पीछे कारण क्या है, यह सब कुछ आगे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और दिल से प्रयास करके मैं इस वीडियो को बनाया गया है। बस दोस्तों, आपको इसको साथ देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा देखना है, तभी हमारा प्रयास सफल होगा दोस्तों। नहीं तो आप भयंकर भूल अपने जीवन की कर बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो गया जीवन में कष्ट सहना, एक के बाद एक तकलीफें, परेशानियां, संकट, संघर्ष, धोखे सहते सहते तो आपकी राशि और आपके जीवन का पूर्ण आकलन इस वीडियो के माध्यम से कर दिया है। अब आपके जीवन के बारे में भी कुछ बड़ी विशेष, रोचक और बड़ी रहस्यमय जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों समाधान भी मिल जाएंगे। बस दोस्तों, आप पूरे धैर्य के साथ आपको इस हमारी मेहनत को सफल बनाना है, अपने जीवन को कामयाब बनाना है। अब वह सब कुछ हासिल कर लेना है जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, जो आपको अब हर हालत में मिलना ही चाहिए। उस पर आपका हक है, यानी कि जीवन की खुशियाँ और कामयाबियाँ। बस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो आज विशेष इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार आप अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना ईश्वर के बिना उनके आशीर्वाद के पूर्ण नहीं हो सकता और न ही उसका फल प्राप्त हो सकता है। पूरे प्रेम और पूरे भक्ति भाव से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखिएगा। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाएंगी, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी, आपके जीवन से सारे संकट के बादल छट जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, माता रानी का छोटा सा भगत आपसे निवेदन करता है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में जो घंटी का निशान है उसे आप अवश्य दबा देना, क्योंकि ऐसा करने से आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर अगले ही दिन से आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। माता रानी की सीधी कृपा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुँचेगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे आप ठंडे दिमाग से थोड़ा जरूर सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली चीज के बारे में जिसे पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ समझाया गया है और इस एक चीज पर न केवल माता पार्वती, भोले बाबा का आशीर्वाद रहता है, स्वयं नारायण और श्री हरि माता लक्ष्मी इसके अंदर ही समाये हुए होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यानी इस एक चीज में ऐसी शक्ति है और इसे जब आप अपने दरवाजे पर लाएंगे और रखेंगे विशेष नियम और विधि विधान के साथ, तो यह दो कार्य करेगी। सबसे पहला कार्य कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देगी। दूसरा, जितनी भी आपके घर में धन संपदा धन लक्ष्मी आएंगी उसका सदुपयोग होगा। फिर उसके बाद जितना भी पैसा आप खर्चा करेंगे वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। मान कर चलिए दोस्तों कि आपने इस महीने 10,000 रुपए खर्च किए, अगले महीने आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी 10,000 के 50,000 होकर आपके पास आएंगे। और इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? इसका सबसे अधिक मुख्य कारण यह है दोस्तों कि माता लक्ष्मी की जो ऊर्जा है जो मैं प्रकट प्रकाश विद्यमान हो जाएगी आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने कई वीडियो में हमने पहले ही बता दिया है, रुपए पैसे यानी कि कागज के नोट और सिक्कों को माता लक्ष्मी मत कह देना, यह तो उनका अपमान हो जाएगा। यह तो केवल माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं, उनके प्रतिबिंब हैं। असल में माता लक्ष्मी कौन है? एक ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है। हम जो दीपावली पर पूजा करते हैं उस दिव्य सकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, न कि इन रुपए पैसों की। कल को सरकार ये रुपए सिक्के बदल देगी, किसी और कई धातु की चला देगी या फिर कागज के किसी अन्य प्रकार के नोटे चला देंगी, तो रुपए पैसे तो बदल जाएंगे, लेकिन माता लक्ष्मी तो नहीं बदलेंगी। अब जो लोग इन रुपए पैसों को माता लक्ष्मी मान रहे हैं, जो लोग सिक्के पैसे को माता लक्ष्मी मान रहे हैं, उनके हिसाब से तो माता लक्ष्मी ही बदल गई, दूसरे रूप में आ गई। तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए हमें शुद्ध और सही ज्ञान होना ही चाहिए। कभी भी रुपए पैसों को माता लक्ष्मी मानकर उनका अपमान मत करना। माता अपनी जगह है और रुपए पैसे उनके प्रतीक हैं, वो माता लक्ष्मी नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम आपको उस विशेष चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। जब आप इस एक चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करेंगे, उससे पहले दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की कुछ तैयारी करनी होगी। याद रखना, किसी भी पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जामय को हम अपने घर में कहीं भी स्थापित करते हैं तो पहले उस स्थान की कुछ विशेष वैदिक पद्धति से तैयारियां की जाती हैं। बिना तैयारी की कुछ भी स्थापित करेंगे तो उनको कोई भी कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां वहां आएंगी ही नहीं। दिव्य शक्तियां तभी आती हैं जब नियम संयम विधि विधान के साथ कार्य किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। सबसे पहला कार्य आपको जो करना है वो अपने दरवाजे पर तोरण बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कल सुबह कहीं से भी व्यवस्था करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण आप अवश्य बांधिए। अब यह तोरण क्या होता है? कहीं कहीं पर दोस्तों इसे बंदरवार भी कहा जाता है, बंधनवार भी कहते हैं, कई प्रकार से जाना जाता है। यह मूल रूप से तोरण होता है। अब तोरण क्या होता है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। लाल रंग का एक धागा होता है जिसे हम मौली भी कहते हैं। इस मौली में आपको 3 तरह के पत्ते फंसाने हैं या यूं कहें बांधने हैं। यहाँ दोस्तों अब इसको ध्यान से सुनिएगा। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और अशोक के पत्ते। आप कहीं से व्यवस्था कीजिए, किसी भी प्रकार से व्यवस्था करिए या किसी आप फूल वाले के पास जाइए, वह आपको यह पूरी व्यवस्था करके दे देगा। 3 तरह के पत्ते आपको लगाने हैं, पहले आम का पत्ता, फिर पीपल का पत्ता, फिर अशोक का पत्ता। इस तरह करके आपको पूरे अपने गेट पे, अपने द्वार पे तोरणवार बांधना है। आप इसको दोस्तों एक के बाद एक ऐसे करके बांध लीजिएगा और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसको टांग दीजिएगा। टाइम का कोई समय नहीं है दोस्तों, आप इसको किसी भी समय बस राहु काल देख लीजिएगा, उस राहु काल के समय में मत बांधिएगा, बाकी कभी भी आप इसको बांध सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप इसमें 3 पत्ते हैं। पहला पत्ता जो आम का पत्ता है उसमें श्री नारायण भगवान विष्णु का प्रतीक है। दूसरा पत्ता पीपल का पत्ता माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तीसरा पत्ता अशोक का पत्ता है जो आपके घर की सुख शांति सकारात्मकता का प्रतीक है। ये 3 पत्तों का तोरण आप जैसे ही अपने घर में बांधेंगे, आपके घर का मुख्य दरवाजा जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ये पहले पुराने जमाने में बहुत अधिक किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब इन्हें लोग भूल चुके हैं। लोग दोस्तों यहाँ पर एक गलती और करते हैं कि लोग प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के पत्ते, आर्टिफिशियल तोरण बांध देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है दोस्तों। जब हम प्लास्टिक के चीजों का
इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो इससे हमारा राहु खराब होने लगता है। ऐसे में आपने अपना राहु खराब कर लिया। घर के मुख्य दरवाजे की तो जो दहलीज होती है वह राहु का स्थान होता है। अब आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आपका राहु खराब हो गया। प्लास्टिक की तोरण बांध दी है, वो भी मैली कुचैली हो गई है, उसे भी महीनों से बदला नहीं गया है। तो यह तो दोस्तों आपके घर में बहुत अनिष्टकारी घटनाओं को करवाएगा। घर के लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी। दोस्तों ऐसा न कीजिए। आप पत्तों की तोरण बांधिए और सूख जाने पर उसे निकालकर विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों आपको बहुत बारीकी से इस ज्ञान को लेना है और अज्ञानता का प्रचार नहीं करना है। दोस्तों आपको प्राकृतिक साधनों से तोरण बनाना है। अब दूसरा कार्य क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना होगा। इस कार्य को महिलाएं ही करेंगी। आपने सुना होगा पंचशूलक। अब पंचशूलक क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसे ध्यान से सुनिए। पंचशूलक होता है दोस्तों हाथ के पंजे, यानी जो पहले की औरतें अपने घर के द्वार पर जो छापे मारती हैं उसी को पंचशूलक कहते हैं। ये पंचशूलक हाथ के पंजों से दोनों घर के द्वार पर पंजे लगाए जाते हैं। आपको बता दें ये पंजे दोनों हाथों से दोनों तरफ पंजे बने हुए होते हैं। या तो घर की कन्याएं बनाती हैं या घर की महिलाएं बना देती हैं। इन्हें पंचशूलक कहा जाता है। आपको भी यही करना है और हमेशा घर में पंचशूलक द्वार पे हमेशा बनाए जाने चाहिए, किसी अन्य रोगन से नहीं, केवल हल्दी से। पंचशूलक अपने घर के दोनों तरफ यानी एक एक जोड़े के हाथों के निशान आपको बना देने हैं। पंचशूलक बहुत ही सकारात्मक होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहले ये गुरु को उनसे ऊर्जा दिलवाते हैं। ये गुरु की कृपा तो दिलवाते ही दिलवाते हैं पंचशूलक, और साथ ही साथ में ये हल्दी से बने होते, इसलिए माता लक्ष्मी को भी हल्दी पसंद है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इनका नाम है पंचशूलक, यानी इसमें 5 शूल हैं। और ये शूलक क्या है, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनका शूलन है, यानी पे हमारा इन पे पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं अनिष्टकारी होती हैं या गलत होती हैं, उन घटनाओं में कहीं न कहीं हमारी भी भागीदारी होती है। और हमारी भागीदारी कैसी होती है, किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी इंद्रिय के आवेश में काबू में आकर कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे स्वाद के चक्कर में हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, जैसे स्पर्श और अपनी दृष्टि को सुख देने के लिए हम गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और कभी कभी उल्टे सीधे संबंध भी बाहर बनाने लगते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमें फंसा देती हैं। जहाँ पंचशूलक होता है वहाँ लोग अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वहाँ कोई गलत गतिविधि या अनिष्टकारी गतिविधि नहीं होती है। लोगों में प्रेम रहता है। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व जो होते हैं वो 5 तत्व पृथ्वी के संतुलन रहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसलिए पंचशूलक का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए हर इंसान को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये पंच तत्व जरूर ही बना लेना चाहिए, पंचशूलक बना ही लेना चाहिए। 2 चीजें हो गई हैं। अब तीसरी चीज बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, यह है कलश स्थापन। कलश स्थापन से माता लक्ष्मी की विशेष स्थापना की जाती है। कैसे की जाती है इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अब आपने शास्त्रों में जरूर सुना होगा कि माता लक्ष्मी जहाँ जाती हैं उनके साथ गणपति भी वहाँ जाते हैं। यह गणपति जी को माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भगवान गणपति का पूजन करेगा उसके घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य जाएंगी। इसलिए तस्वीरों में अक्सर आपने देखा होगा कि माता गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी अवश्य ही होती हैं। अब ध्यान से सुनिए। जब लोगों को यह कहा जाता है कि मुख्य दरवाजे पर गणपति भगवान को स्थापित कीजिए, तो लोग अपने घर पर गणेश भगवान की फोटो, मूर्ति या तस्वीर ही लगा देते हैं। यह गणेश भगवान का अपमान हो जाता है। तो इस तरह तो आप अपने घर पे भगवान गणपति को अपने घर का द्वारपाल ही बना दिया। तो आपको करना क्या है, शास्त्रों में कही गई बातें प्रतीक रूप होती हैं, हर इंसान इन्हें समझ नहीं सकता है। तो जब गणेश जी के स्थापन की बात कही जाती है तो यह नहीं कहा जाता कि गणेश भगवान की मूर्ति ही स्थापित कर दो। वहाँ पर गणेश जी के प्रतीक चिन्ह को स्थापित करना होता है और स्वास्तिक गणेश भगवान का प्रतीक चिन्ह है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, उनके द्वारों पे, या फिर बना हुआ स्वास्तिक वो लोग लगा देते हैं। आर्टिफिशियल स्वास्तिक या फिर हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक बना देते हैं। हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक बेहद ही लाभकारी होता है, बेहद ही शुभ होता है और यह गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यदि आपने गणेश भगवान की
मूर्ति या फोटो लगा रखी है अपने द्वार पर, तो सबसे पहले आप उन्हें वहां पर से हटाइए। यह बहुत ही खतरनाक है, आपके जीवन में बहुत सारी अनिष्ट घटनाएं करा देंगे। रुपए पैसे को लेकर आप हमेशा ही परेशान रहेंगे और कर्जे में दबे रहेंगे। भगवान गणपति आपके द्वारपाल नहीं है, आपके गेट कीपर नहीं है, आपके गार्ड नहीं है। वे तो भगवान आपके मंदिर में पूजा करने वाले देव हैं। आपको उनका प्रतीक अपने द्वार पे लगाना है, ना कि उनका फोटो या मूर्ति। पहली चीज, अब हम जो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वह माता लक्ष्मी और गणेश जी का ही प्रतीक होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसे आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करना है कलश रूप में। कैसे करना है आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ, जब आप बाहर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तब आपका उल्टा हाथ, यानी कि कोई बाहर से अंदर आएगा तो उसका सीधा हाथ, वहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है। क्या करना है आपको वहाँ पर गाय के गोबर से थोड़ा सा लेपन करना है, आटे से वहाँ पर आपको एक चौक बना देना है और उसके बाद वहाँ पर आपको एक कलश रखना है। अब कलश आप कैसे रखेंगे इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। आप वहीं पर लोटे पे लाल चंदन से श्री आप अवश्य लिखेंगे। आप कलश के ऊपर उसके मुंह पर आप 7 बार लाल मौली से उस पे बांधेंगे, जिसे दोस्तों हम कलावा भी कहते हैं। 7 बार इस धागे को लपेटेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे दोस्तों, बस उसको लपेट के छोड़ देना है। अब उस लोटे को, उस कलश को जल से भर देंगे, शुद्ध साफ जल से भरेंगे। उस जल में आप एक सिक्का डालेंगे और थोड़े से चावल डालेंगे, एक छोटी सी इलायची भी डालेंगे। अब उसके बाद उसके ऊपर एक कटोरी में आप अन्न भी रखेंगे। अब उस अन्न के ऊपर एक नारियल को आप स्थापित भी करेंगे। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी, तो श्री आप स्थापित करेंगे तो ये लक्ष्मी कलश बन जाएगा, यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी आ जाएंगी आपके घर के अंदर। आपको इसको अपने घर के अंदर की ओर ही स्थापित करना है, इसको कोई बाहर से देख ना पाए, इस तरह से आपको स्थापित करना है। अंदर से बाहर जाने वाले लोग तो इसे देख पाएंगे, लेकिन बाहर वाले लोग इसे ना देख पाए, ऐसा रखिएगा। अब जो नारियल आप उसके ऊपर स्थापित करेंगे, उस नारियल को आप ऐसे लाल रंग के कपड़े से लपेटेंगे, उसके आसपास भी आप कलावा लपेट देंगे और वह भी 7 बार। आप उस नारियल को वहीं आप रख देंगे। यह कार्य आप कब करेंगे, तो आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सुबह के समय ही आप यह कार्य को कर लेंगे। सुबह नहीं तो आप शाम के समय इसे करें, दिन में ना करें। जब यह कार्य आप कर लेंगे तो अगले 3-4 दिनों तक आपको इस कलश को वैसे ही रखे रहना है। अगर इस कलश को आप 7 दिनों तक ऐसे ही स्थापित रखते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। अब रोज का आपका कार्य क्या रहेगा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, रोज आपको इस भरे हुए लोटे का जो जल है उसको आपको अपने सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पे इसको छींटना है, यानी इसका छिड़काव करना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, और उसे निकाल कर उसमें जो सामग्री है उसे अपने घर के पूजा घर में रख देंगे। सिक्का, इलायची आपको अपने पूजा घर में रख देना है। आप पुनः उसमें एक सिक्का और एक इलायची डालेंगे और ताजा जल भरेंगे और पुनः उसको वहीं पर स्थापित कर देंगे। यह क्रिया आपको 7 दिनों तक करनी है। अब 7वें दिन आपको क्या करना है इसे भी आपको ध्यान से सुनना है। 7वें दिन जल सिंचन करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, तो सिक्के आपको निकाल लेना, अपने पूजा घर में रखेंगे। इलायची और नारियल छोटी कन्याओं में बांट देंगे। कैसे करेंगे, उस इलायची को आप बांट देंगे और नारियल को उसको तोड़ के छोटे टुकड़े करके उसको कन्याओं में बांट देना है। एक एक नारियल का टुकड़ा और छोटी इलायची आपको करके वितरण कर देना है। अगर आप कुछ उनको खिला सकते हैं, चाहे हलवा पूड़ी या केवल हलवा या खीर आप उनको खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको खिलाने के बाद दोस्तों आप उन्हें कुछ सिक्के, कुछ मुद्रा अवश्य दें, जैसे कुछ पैसे ही आप दें, लेकिन उनको कुछ दक्षिणा स्वरूप दें। जितना आपके पास संभव हो, 5 या 10 रुपए आप उन्हें अवश्य दें। दोस्तों, आप जो सिक्के कलश में से निकालते आए हैं वो सिक्कों को लाल कपड़े में बांध के अपने घर के लॉकर में आप रख सकते हैं, या तो फिर आप अपने घर के पूजा घर में ही रखा रहने दें, कोई समस्या नहीं है। यह लक्ष्मी कलश स्थापन की पूरी प्रक्रिया है। इसे हर एक व्यक्ति को, हर हिंदू को करना ही चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा के लिए निवास करने लगती हैं। जब माता लक्ष्मी आज स्वयं ही आ गई तो रुपए पैसे की बाढ़ तो आ ही जाएगी। रुपया पैसा तो चीज मात्र है, माता लक्ष्मी का प्रतीक मात्र है। यह पूरी प्रक्रिया है जो हमने आपको बतलाई है। अब हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आपको एक जो चीज बताने जा रहे हैं वो लिंग पुराण और शिव पुराण में बहुत
बहुत विस्तार के साथ ही बताया गया है। जी हाँ बंधुओं, अब इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अब इस एक चीज के बिना सारी क्रियाएं बेकार हो जाएंगी या फिर उनके फल बहुत ही कम हो जाएंगे। जब तक इस एक चीज को अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाएंगे तक कोई मतलब नहीं रहता है। यही हमारी वीडियो का केंद्रीय बिंदु भी है, तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जो व्यक्ति श्वेतार गणपति यानी भू गणपति भी जिसको कहा जाता है, इनकी पूजा करता है, इन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर देता है, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की दुख, परेशानी, दुविधा और धन की कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वयं भू गणपति की स्थापना करनी होगी। जैसे हमने आपको बताया है कि लोग अपने घर के द्वार पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति दरवाजे पर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही गलत है। हमें उनकी ऊर्जा को स्थापित करना, न कि उनको स्वयं ही अपने घर के दरवाजे पर बैठाकर अपने घर का चौकीदार बनाकर। जी नहीं दोस्तों, अब इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। सारी विधि हम आपको शास्त्र और वैदिक पद्धति के द्वारा बता रहे हैं, बस इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको बाहर जाना है, किसी गांव देहात के क्षेत्र में जाना है, आपको सफेद आँख का पौधा ढूंढना है, वह कहीं भी आपको मिल जाए। इसे सफेद आँख या सफेद आर्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह पौधा पुराना होना चाहिए, यह पौधा नया नहीं होना चाहिए। तो आपको उस पौधे की थोड़ी सी जड़ लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, और इस जड़ को आपको अपने घर में लेके आना है। साथ ही साथ उसी आग के पौधे के कुछ फूल भी लेकर आने हैं। अब इसको किसी भी दिन लगा देने हैं, इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है, बस इसको आपको शाम के समय लगा देना है। शाम के समय जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, गोधूली भी कहा जाता है, तो उसी समय दोस्तों आपको यह क्रिया करनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गणेश जी का सीधा संबंध भगवान शिव से भी है, माता लक्ष्मी और नारायण से भी है। आपको इनकी स्थापना करनी है और इनका चमत्कार आपको दूसरे दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, जब आप जड़ और फूल लेकर आ गए हैं, तो अब आपको एक काला कपड़ा चाहिए। काला कपड़ा एकदम कोरा होना चाहिए। तो इस कपड़े में रखने के लिए आपको कुछ और भी सामग्री चाहिए, जैसे कि आपको एक सिक्का चाहिए, कोई भी सिक्का चाहिए, सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए। एक सुपारी आपको चाहिए और थोड़े से चावल चाहिए। चावल आपको साबुत लेने हैं, टूटे फूटे चावल नहीं लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने हैं, बस आपको 11 दाने ही पर्याप्त हैं, जिसे हम अक्षत कहते हैं। और उसके ऊपर बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। चावलों के ऊपर जब हम हल्दी डालते हैं तभी उसको हम अक्षत कहते हैं। हल्दी डाले हुए थोड़े से चावल चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने जिस जड़ को लेके आए हैं और पुष्प को लेके आए हैं और जो सामग्री लेकर आए हैं, सारी सामग्री को आपको एक प्लेट में रख लेना है। इसके ऊपर दोस्तों आपको गंगा जल थोड़ा सा छिड़कना है और इसके बाद आपको ये भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख देना है। आध घंटे के लिए रखा रहने दे या दिन भर के लिए रखा रहने दे, या फिर आप 24 घंटों के लिए भी रखा रहने दे सकते हैं। अगले दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने भोले बाबा के आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना की है और इन्हें अब उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप भोले बाबा से आज्ञा लेंगे कि आपका यह प्रयोग, आपका क्रिया कामयाब हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको काले कपड़े में इन सामानों को पूरे सम्मान और पूरे भाव के साथ रख देना है। जब आप जड़ को रख रहे होंगे तो आपको मन में ये भाव लाना है कि भगवान गणपति आपके साथ हैं और आपके घर में विराजमान हो रहे हैं। और जब आप पुष्प को रखेंगे तो आपको ये विचार लाना है कि भगवान भोलेनाथ मेरे घर में खुद ही विराजमान हो गए हैं। जब आप इलायची को रखेंगे तो आपको माता पार्वती गौरी स्वरूप में, माँ लक्ष्मी स्वरूप में वहाँ स्थापित हो रही हैं, ये आपको स्मरण करना है। जब आप सिक्कों के रखेंगे तो आपको ये विचार लाना है किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा तो इससे समन हो जाएगा। यह दोस्तों सिक्का धातु है और माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है और शनि, राहु, केतु का भी प्रतीक माना जाता है, शुक्र का और चांद का भी प्रतीक माना जाता है। समस्त ग्रह दोषों का नाश हो रहा है। इसी प्रकार जब आप चावल रखेंगे तो मन में यह विचार करेंगे कि शुक्र जो ग्रह है उसकी विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि शुक्र ही आपके घर में सुख, संपत्ति और
धन वैभव का कारक होता है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण सामग्री को उस पोटली में रख दी। बस अब आपको काले धागे से उस पोटली को लपेट देना है। बस अब उस पोटली को आप 7 बार उसे लपेटें और गांठ न लगाएं। बस लपेट करके यूं ही उसे छोड़ दें। अब उस पोटली को ले जा करके अपने घर के बाईं ओर, तो आपको बता दें जब आप अपने घर से बाहर की ओर जाएं तो आपके घर के उल्टे हाथ की तरफ होने चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है और इस प्रकार बांधना है कि यह किसी को दिखाई बिल्कुल भी ना दे। अगर किसी को दिखाई देगी तो लोग टोकेंगे, बोलेंगे। तो जब आप इसको बोलेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, इसीलिए इसको छिपा कर ही रखना है। दोस्तों, आप जितना ही आप इसको छुपाएंगे वो उतना ही फलित होगा। आपको इसको बिल्कुल ही छुपा के रखना है और जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे तुरंत ही आपके घर का माहौल बदलेगा। 2-4 दिन में ही आपके घर की सारी परिस्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। इस बात की गारंटी होती है दोस्तों। बहुत ही सिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है दोस्तों। और साथ में हमने आपको और भी बातें बता दी हैं, उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये चीज आपके काम में आएगी और इनका आपको भरपूर साथ मिलेगा। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है तो आप ये विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पूरे विश्वास के साथ माता रानी के प्रति आपके मन में भाव रखते हुए इन उपायों और क्रियाओं को करें। 100% आपके ऊपर यह क्रिया कार्य करेगी। आपके जीवन, आपकी राशि के अनुकूल है यह क्रिया। इसे करना आपकी जरूरत है। अगर अब आपने इसे नहीं किया तो समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा और आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। भगवान जाने आपको किस परिस्थिति में कौन से नतीजे देखने को मिले। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।